बहुत पहले की बात है। एक आदमी पत्थर काटने का काम करता था। वह पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता और उनको बाजार में बेच के आ जाता। इसी तरह कई वर्षों से वह अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन वह अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे लगता था जो काम वो कर रहा है वो बहुत निचले दर्जे का है और उसे कुछ और करना चाहिए। ये सोचकर उसने अपना काम छोड़कर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। नौकरी की तलाश में एक दिन वो एक बिजनेसमैन से मिलता है। जब वह उसके घर पहुंचता है तो वह उसका घर देख के बहुत दंग रह जाता है। उसका घर बहुत ही आलीशान होता है और उसमें सारी सुख सुविधाएं होती हैं। वो सोचने लगा कि काश उसके पास भी ऐसा ही एक घर होता। ईश्वर ने उसकी सुन ली और उसे एक अच्छा व्यापारी बना दिया। उसने खूब सारे धन दौलत जमा की और अपने लिए भी एक आलीशान बंगला बना दिया और उसमें खुशी खुशी रहने लगा। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन उस राज्य का मंत्री राज्य में घूम रहा था। उसने देखा कि राजा का एक मंत्री दूसरे बिजनेसमैन के घर जा रहा है। उसके घर पहुंचने पर व्यापारी बहुत डर गया और वह मंत्री के आगे घुटनों के बल झुक गया। मंत्री कितना शक्तिशाली है, उसने सोचा। काश भगवान मुझे भी मंत्री बना देता। और ईश्वर ने एक बार फिर से उसकी सुन ली और उसे मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद उसे लगातार राज्य के दौरे करने पड़ते थे। और इसी तरह एक दिन भरी दोपहरी में जब सूर्य देवता अपनी पूरी गर्मी के साथ चमक रहे थे, तब मंत्री बने आदमी को लगा कि सूर्य देवता ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और उसने सूर्य देवता बनने की इच्छा प्रकट की। ईश्वर ने उसे सूर्य देवता भी बना दिया। सूर्य देवता बनने के बाद उसे महसूस किया कि बादल सूर्य देवता की किरण को रोक देते हैं। उसे लगा बादल बनकर वह ज़्यादा खुश होगा और ईश्वर ने उसे बादल बना दिया। तब उसने सोचा कि हवा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। यह बादल को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और आंधी तो घरों को भी गिरा सकती है, लेकिन पर्वत को डिगा भी नहीं सकती। फिर उसने सोचा काश मैं पर्वत होता तो सबसे ज़्यादा मजबूत होता, और ईश्वर ने उसे पर्वत बना दिया। फिर एक दिन पर्वत बना वह इंसान देखता है कि हथौड़ा और छेनी लिए एक पत्थरों को तराशने वाला व्यक्ति पर्वत की तरफ चला आ रहा है। शायद वो उसी पर्वत पर मौजूद पत्थरों को अपनी छेनी और हथौड़ी से तोड़ने आ रहा था। तब उसने पुनः भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं जैसा पहले था मुझे वैसा ही बना दीजिए, मैं उसमें ही खुश रह लूँगा। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों के पास जो है हमको उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यही सुखी रहने का मूल मंत्र है।